बड़ी खबर आपको बता दें, होटल लिवाना अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अग्निकांड में अब तक 4 की मौत की खबर की बात सामने आई है। होटल के कमरे से 2 और शव निकाले गए हैं। ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। अग्निकांड में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर। तो देखिए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, निरीक्षण जैसे जैसे किया जा रहा है, वैसे अब ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 और शव जो होटल के कमरे हैं उनसे निकाले गए हैं। 3rd फ्लोर पर एक बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और इसी कमरे से ये 2 शव बरामद हुए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। होटल लिवाना अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। सुबह 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही थी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल थे। अब 2 और लोगों के शव निकाले गए हैं। बताया जा रहा है कि 3री मंजिल में एक दरवाजा बंद पड़ा था, जिसे जब तोड़ा गया तो इसके अंदर से 2 और शव मिले हैं। हालांकि देखिए, अब फिलहाल जांच जारी है, निरीक्षण किया जा रहा है और जो सारे कमरे हैं उनको भी जांचा जा रहा है। तो ये बड़ा अपडेट फिलहाल होटल लिवाना अग्निकांड से जुड़ा हुआ 4 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी। और होटल के कमरों से 2 और शव निकाले गए हैं। लिवाना होटल के सारे कमरे अब खोल दिए गए हैं और सभी कमरों को जांचा जा रहा है। 3rd फ्लोर में एक कमरा, जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो इससे 2 और शव बरामद हुए हैं। तो कुल अब 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है इस अग्निकांड में। ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। और चलिए, फिलहाल मौका कुछ और चल रहा है। क्या स्थिति है मौके पर, कैसी हलचल देखने को मिल रही है? सीधे विवेक के पास चलते हैं। लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक। फिलहाल मौके पर क्या चल रहा है? 2 और लोगों के शव निकाले गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल ऐशी, मैं इस समय होटल के ठीक उसी गेट के बाहर खड़ा हूं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरी टीम लगी है। पुलिस की, प्रशासन की जो खुफिया इकाई हैं वो भी, उनसे अधिकारी भी दिख रहे हैं मुझे सामने। और सीढ़ी लगा के ऊपर देखिए, आप सामने नज़ारा देखिए, फायरमैन है जो फायरमैन सीढ़ी लगा के भीतर से जो प्लास्टिक के वो ब्लैक और येलो पाइप आप देख रहे हैं, बड़े बड़े हॉस पाइप हैं, वो एक्चुअली जो एयर है, जो धुआं है भरा हुआ, वो बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा साथ में जो पाइप एक पीला रंग का देख रहे हैं, वो पानी प्रेशर से अंदर फेंका जा रहा है और वहाँ उस जगह जहाँ जिस जगह से धुआं निकल रहा है वो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ तोड़कर भीतर फायरमैन की टीम घुसी है, इसी सीढ़ी से घुसी है। और उस फ्लोर पर तमाम कमरे अभी बंद मिले हैं और उन कमरों को खोलने की कोशिश की जा रही है। एक कमरा जब तोड़ा गया है तो भीतर से 2 शव निकले हैं। वो बुरी तरह से जले हुए शव थे। अभी कुछ देर पहले उनको शवों को ना इस रास्ते से नीचे से बाहर लाया गया है और इसी एम्बुलेंस में बैठाकर रखकर इनको दोनों शवों को फिलहाल सिविल अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया है। ऑपरेशन टीम लगातार लगी हुई है। अंदर जो और कमरे हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बता रहे हैं कि अभी अंदर जो कमरे बंद हैं उनके भीतर मौजूद हो सकते हैं कई शव, अभी बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकाले जा सकते हैं और कई लोगों की और भी मौत होने की आशंका है। चूँकि जो रिकॉर्ड्स हैं, पूरे होटल की लाइट, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो पूरी तरह से जल चुका है, ध्वस्त हो चुका है, सारे कंप्यूटर बंद हैं, रिकॉर्ड्स कुछ नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मरने वालों की संख्या पता नहीं चल पा रही है और मरने वालों का जो नाम पता है वो भी जानकारी में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में हैं और कंप्यूटर सारे जल चुके हैं। इसके अलावा जो घायल हैं, जो झुलसे हुए लोग हैं, जो सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे पूछकर उनके नाम जाने गए हैं, उनसे बात करके उनके नाम पूछे गए और उनके परिवारीजनों को सूचना दी गई है कि वो यहाँ पर आ जाएं, उनकी हालत कैसी है, वो परिवार के लोग साथ रहेंगे। और इस बीच देखिए, वो पाइप डाल के अंदर कोशिश की जा रही है कि जो धुआं है उसको वैक्यूम कर दिया जाए, वैक्यूम करके निकाला जा सके। फायरमैन की जो अग्निशमन विभाग की टीम है वो लगी हुई है, ऊपर सीढ़ी से चढ़ के लगातार बड़े बड़े पाइप भीतर डालकर कोशिश कर रहे हैं कि वैक्यूम सिस्टम से धुआं जितनी जल्दी से बाहर निकलेगा उतना ही अंदर जाकर राहत कार्य करने में मदद मिलेगी। और जो बंद दरवाजे हैं, कमरे हैं, बंद कमरे, उनको खोलने का, उनको काटने का, एक जो कमरे की बात अभी हमने बताई आपको, वो कमरा, उस कमरे का दरवाज़ा कटर से काटा गया था। बहुत सारे फायर ब्रिगेड के पास कटर्स भी हैं, जो लकड़ी और लोहे के कटर हैं, लोहे के दरवाजे या चौखटें या जो कुंडियाँ हैं वो काटने के लिए और लकड़ी के दरवाजे काटने के लिए अलग अलग कटर रखे गए अंदर। उन कटर से दरवाजे काट कर भीतर देखा जा रहा है कि क्या, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा, ये हाईटेक होटल है, सारे होटल के सारे दरवाजों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है बंद करने का, लॉक करने का। तो कई दरवाजे, जैसे ही आग लगी है तो फायर
जो सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, वो अलर्ट हो गया और सारे दरवाजे अपने ऑटोमेटिकली लॉक हो गए। कुछ लोग जो आप ये खिड़कियां देख रहे हैं सामने, अभी अस्पताल में हमने कुछ लोगों से बात की थी, इन्हीं खिड़कियों से दरवाजे जो खिड़कियां हैं, शीशे तोड़कर इन बाहर जो चौखटें हैं वहां पर खड़े होकर लोग चीखे चिल्लाए थे, जान बचाई थी। और ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी लगी हुई है, इसी सीढ़ी से फायरमैन ने ऊपर चढ़कर यहाँ से जाकर उन चौखटे जो वो कंगूरे टाइप के दिख रहे हैं, जो आधार दिख रहा है, वहाँ पर खड़े होकर लोग चीखने चिल्लाने लगे थे, क्योंकि दरवाजे सारे लॉक हो चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है सारे होटल में, पूरे हर जगह पर लॉक हो गए दरवाजे, खोलने की स्थिति नहीं रही। तो वहाँ पर चढ़ के लोगों ने चीखे चिल्लाए, शोर मचाया, तब जाके उनको इसी तरह से, जैसे वो सामने आप देख रहे हैं धुआं निकाल रहा है, उसी तरह से रेस्क्यू किया गया इन होटल के भीतर जो लोग होश में थे या जो चल सकते थे, जो फिर सकते थे, जो दरवाजे तोड़ सकते थे, खिड़कियों के शीशे तोड़ सकते थे, वो खिड़कियां तोड़ के इसी बाहर खड़े हो गए और उन्होंने अपने आप को बचाया। लेकिन जो भीतर रह गए, जो भीतर के कमरे हैं, वहाँ पर जो लोग रह गए और जिनको पता नहीं चला, धुआं धीरे धीरे कमरे में भरने लगा और उसके बाद उनका दम घुट गया। कई लोग सो रहे थे उस समय उनको जानकारी नहीं मिल पाई और कार्बन मोनोऑक्साइड के वजह से उनका दम घुट गया और वो बेहोश हो गए। धीरे धीरे उनकी डेथ हो गई। जैसी 2 बॉडी अभी हमने देखी वो निकली, वो पूरी तरह से वहाँ कमरे के भीतर सोए हुए थे, बिस्तर पे नॉर्मल जो लेटे रहते हैं उस तरह से उस पोजीशन में मिले, सोए हुए थे। उनको पता ही नहीं चला कि होटल में आग लगी है और पूरे कमरे में धीरे धीरे धुआं भर चुका है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से उनकी मौत हुई। दम घुटने से दोनों बॉडीज़ यहाँ से निकाल के ले गए और इस दरवाजे से अभी भी देखिए जी टीम लगी हुई है और इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो एक बार कोशिश कीजिए, जरा तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिए कि अंदर के जो हालात हैं वो कैसे हैं। बिल्कुल आयुषी, अभी अलाउ नहीं है किसी को, चूंकि ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। अंदर बहुत सारे जो फायर के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए ये जो नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है कवरेज करते हुए हम लोग की, तो अभी भीतर नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद जब ये पूरी तरह से कमरे खुल जाएंगे और पूरी तरह से जो बॉडी है, अगर कोई अंदर जीवित बचा भी होगा, जिंदा बचा भी होगा, तो उनको बाहर निकाल कर लाया जाएगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह लेकर टीम अंदर रेस्क्यू कर रही है कि अगर कोई भी गुंजाइश है, जो होटल के कमरों में लोग हैं, कोई भी गुंजाइश है तो उनको तुरंत ऑक्सीजन देकर यहाँ पर स्ट्रेचर से लाया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, चूंकि सुबह 7 साढ़े 7 बजे की ये घटना थी और अब 12:30 पौने 1 बजने की स्थिति में है और अब भीतर जो भी लोग होंगे, जो आधे पौन घंटे तक तो जो धुएं में बेहोश हुए उनको निकाला जा सकता था, निकाला भी गया। कई लोग निकाले गए, 8-10 लोग बचाए गए, रेस्क्यू किए गए, वो ले जाए गए हैं सिविल अस्पताल। लेकिन जो भीतर फंस गए, इतनी देर के बाद किसी का जीवित बचना बहुत संभव नहीं नज़र आ रहा है और जो रेस्क्यू टीम भी है वो भी इसीलिए निराश है, क्योंकि जान बचाने की जो कोशिश उन्होंने की है, लगातार 5-6 घंटे से यहाँ काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, पसीने से भीगे हुए हैं, कई लोग चोटिल हो गए, जख्मी हो गए, लेकिन ऑपरेशन ये जारी है। चोटिल होने के बाद भी ऑपरेशन जारी है और उनको भी उम्मीद नहीं है कि अब भीतर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जीवित मिल पाएगा, लेकिन कोशिश ही जारी है और ये प्रयास कर रहे हैं कि कोशिश जारी। विवेक, अब क्या जानकारी मिल रही है, जैसे आप बता रहे हैं कि कमरों को अब खोला जा रहा है, तीसरी मंजिल पे हमने देखा था सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, कितने कमरे इस मंजिल में हैं, क्या जानकारी इसके बारे में? जी देखिए, ये बताया गया है कि जो अभी जो जिस तरह से फ्लोर हैं वहाँ पर 12-12 कमरे एक फ्लोर पर हैं और तीसरे फ्लोर पर भी 12 कमरे बताए गए हैं। हालांकि जो लोग बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी अंदर ऑपरेशन में पहली बार घुसे हैं। ये पुलिस वाले ही जानकारी दे रहे हैं, जो भीतर यहाँ पर मौजूद हैं पुलिस वाले, उन्हीं से हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि भीतर एक फ्लोर पर कितने कमरे हैं और कितने लॉक हैं। चूँकि लॉक तो सभी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं, तो सभी लॉक हैं। जो उस समय खुले थे दरवाजे, यानी जिस समय जो होटल जब आग नहीं लगी थी और समय जो दरवाजे खुले थे वो तो खुले थे, लेकिन जो लॉक थे, जो बंद थे, जो जिसमें भीतर लोग थे, वो लॉक हो गए, ऑटोमेटिकली लॉक हो गए और उनको तोड़ने का ही एकमात्र उपाय बचा है अंदर, कि उनको तोड़े बगैर भीतर नहीं घुसा जा सकता। और जो भीतर हैं, अगर कोई है, कई लोग, ये बताया जा रहा है कि जैसे डीएम से बात हुई थी सुबह सूर्यपाल गंगवार से, उन्होंने कहा था कि कई लोग होटल छोड़ के सुबह चेकआउट कर चुके थे, उनके कमरे लॉक हैं, लेकिन इस समय हर कमरा खोल कर देखा जा रहा है, तोड़ कर देखा जा रहा है। भले ही वो उसमें भीतर
अंदर मौजूद हों या ना हो, चूंकि रिकॉर्ड्स कोई नहीं है। जो रिकॉर्ड्स थे वो कंप्यूटर में थे। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सारे जल चुके हैं, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि किस कमरे में कौन रुका था, ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। और जो स्टाफ के लोग थे, चूंकि ड्यूटी चेंज हो गई थी, सुबह 8 बजे ड्यूटी चेंज होती है, तो 7 बजे ही कुछ लोग 7:30 बजे बदल गए थे। दूसरे लोग जो आए हैं उनको ये नहीं मालूम है कि कौन चेकआउट कर गया था और कौन इस समय होटल में रुका हुआ है। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है। पता करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक चारा है, दरवाजे तोड़कर बाहर निकालना, अंदर घुसना। जो रेस्क्यू टीम है वो अंदर घुसेगी, ऑपरेशन करेगी। अगर कमरे में कोई मिलता है तो उस हिसाब से देखिए कुछ हलचल हो रही है, कुछ लोग भीतर जा रहे हैं। यहाँ सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है कि ऊपर से कुछ जो लोग हैं अंदर फंसे हुए हैं, उनको ऑपरेशन के लिए टीम पहुंची है ऊपर, वो नीचे आने का इशारा हुआ है कि नीचे आ सकते हैं कुछ लोग अलर्ट पे। सारा रास्ता ये साफ करा दिया गया है पूरा। जहाँ पर हम खड़े हैं आप देख रहे हैं कि बिल्कुल होटल का ये वो दरवाज़ा है जहाँ से अंदर एंट्री होती है, और ये सारा रास्ता बिल्कुल साफ है। एक तरफ सिक्योरिटी पर्सनल लगे हैं और कुछ जो स्वयंसेवी हैं वो भी लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से जो स्वयंसेवी जो मदद करने के लिए लोग हैं वो लगे हुए हैं। और भीतर की स्थितियाँ ऐसी हैं कि लाइट भी नहीं है, अंधेरा बहुत है। अंधेरे में रेस्क्यू करने में भी परेशानी हो रही है। हालांकि जो टीम है, रेस्क्यू टीम है, पुलिस की टीम है और फायर ब्रिगेड की टीम है, उनके पास फायर टेंडर्स के अलावा जो रेस्क्यू टीम के पास जो रोशनी के लिए इंतजाम है, लाइट्स हैं, वो लाइट्स जो बैटरी ऑपरेटेड लाइट है वो सब मौजूद है। लेकिन फिर भी इतना धुआं है, इतना अंदर पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो चुका है, जो फॉल सीलिंग है वो बुरी तरह से गिर चुकी है। ऐसे में ये स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ पर कुछ भी कोई भी कह नहीं सकते कि अंदर क्या है, कैसे है। अंधेरा है बुरी तरह से। जो एक फ्लोर है, अगर ऊपर जाएंगे हम, चूंकि आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जो खिड़कियां हैं। कैमरा से होगी राजू, इधर आए, ऊपर दिखाएं। रोशनी किस लिए नहीं पहुंच पा रही है अंदर? देखिए रोशनी इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि बाहर ये जो प्लेट्स लगी हैं, प्लेट्स लगी, इसकी वजह से शीशे के ये जो टूटे हुए शीशे की खिड़कियां दिख रही हैं बड़ी बड़ी, वहां तक रोशनी भीतर इन प्लेट्स की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। तो अंदर बिल्कुल अंधेरा है। जो बाहर के कमरे आप देख रहे हैं, इनमें शीशे टूटे हुए हैं इसलिए रोशनी है, लेकिन जो इसके दूसरी तरफ कमरे हैं वहां पर अंधेरा है। गैलरी पूरी अंधेरे में डूबी है और पूरे जो कमरे हैं, गैलरी के अलावा सारा पूरा एरिया, ये बाहर के कमरे दिख रहे हैं। इसी तरह से ठीक दूसरी तरफ भी ये प्लेट्स लगी हुई हैं लोहे की बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से रोशनी अंदर नहीं पहुंच पा रही है। जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उससे यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आर्टिफिशियल लाइट से रोशनी करके जो रास्ता है वो देखा जाए। चूंकि यहाँ पर बहुत ऐसी टीम है जो फायर ब्रिगेड की टीम लगी है, वो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली उनका आना जाना नहीं होता है, तो रास्ते भी नहीं मालूम है। जो होटल के लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, वो ज़्यादातर अस्पताल में भर्ती हैं या फिर यहाँ पर बाहर हैं, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। कोई एक आध ऐसे लोग हैं जिनको